हेलो एवरीवन, लेट्स लर्न मैथ्स बाय रवि मिश्रा में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे एक सैंपल पेपर की। ये सैंपल पेपर आपका जो कल मैथ्स का एग्ज़ाम होने वाला है उससे रिलेटेड है और ये मैराथन है। इसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं, अलग अलग टॉपिक से लिए गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि इन क्वेश्चन से इसी तरह से आपका एग्ज़ाम आएगा और हो सकता है कि इसमें डिजिट चेंज रहे, लेकिन क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है जिस तरह से मैंने रखा है कि नंबर सिस्टम से इस तरह से क्वेश्चन लिए हैं, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि इस तरह से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। फिर भी अगर आप ये अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, अगर आपको आ जा रहा है तो आई एम 100% श्योर कि आप एग्जाम बेहतर कर पाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम व्यतीत किए हुए। चैप्टर है नंबर सिस्टम। मैंने नंबर सिस्टम से कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, जिससे पहला क्वेश्चन है टू नेचुरल नंबर्स whose difference is 66। दो नेचुरल नंबर्स हैं जिनका डिफरेंस कितना है 66 है एंड द एलसीएम इज 360 और उनका एलसीएम कितना है 360 है और ये आपको ऑप्शन गिवन है। कह रहा कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सा राइट है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो तो हमें उन्हें सॉल्व नहीं करना, हमें उन्हें क्या करना है ऑप्शन के थ्रू डायरेक्ट फाइंड आउट करना। जैसे देखते हैं पहला ऑप्शन देखते हैं 180 एंड 114, क्या इन दोनों का डिफरेंस 66 है? देख लेते हैं 180 एंड 114, 10 से 4 6 7 7 6, यस 66 है। अब क्या इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का क्या एलसीएम से 360 है? ये भी चेक कर लेते हैं। तो अगर हम 180 देखें, 180 और 114, इनका अगर हम ऐसे एलसीएम निकालें तो 2 9 जा 9 18 0 और 2 5 जा 10 2 7 जा 14, शायद दिख नहीं रहा इधर, यहाँ पर कर देते हैं। 180 एंड 114 का जब हम एलसीएम फाइंड करें 2 9 जा 18 2 5 जा 10 2 7 जा 14 2 4 जा 8 2 5 जा 10 3 1 जा 3 3 5 जा 15 एंड 3 1 जा 3 3 9 जा 27 3 5 जा 15। यानी देखो इसके एलसीएम क्या है 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 और 36 5 जा 180 और 180 का 19 से इस मल्टीप्लाई होगा तो क्या 360 आएगा? नहीं आएगा बेटा। इट मींस ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग है। अब हम सेकंड ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, बी ऑप्शन देखते हैं। 90 एंड 24 का सबसे पहले हम डिफरेंस देखेंगे कितना है। 10 से 4 6 7 से 2 8 से 2 6 66। ठीक है, अब 90 और 24 का हम क्या देख रहे हैं एलसीएम देखते हैं। 90, 24, 2 4 है 2 5 जा 10 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3 3 5 जा 15 3 1 जा 3। अभी 3 से और कैंसिल हो जाएगा तो 3 5 जा 15, फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा। यानी क्या आया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 24 3 जा 72 और 72 5 जा कितना हो जाएगा बेटा 5 2 जा 10 1 5 7 जा 35 1 36 यानी 360। इट मींस आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो गया? बी ऑप्शन। यानी इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऑप्शन के थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो कह रहा था कि टू नेचुरल नंबर्स, दो नेचुरल नंबर है whose difference is 66, जिनका डिफरेंस कितना है 66 है। तेरा एंड द एलसीएम इज 360 और उनका एलसीएम कितना है 360। तो सबसे पहले हमके मान में क्या लाना कि वो दो नंबर कौन सी है, यही तुमको निकालना था। तुमने ऑप्शन से देख लिया कि पहली 180 और ये यहाँ पर 114 है। हमने चेक किया कि इन दोनों का डिफरेंस 66 है। यस 66 है। तो अगर इन दोनों नंबर का डिफरेंस 66 है देन इन दोनों नंबर का एलसीएम कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए। हमने एलसीएम फाइंड आउट किया बट 360 नहीं आया। 180 में 90 का मल्टीप्लाई कराएंगे ज्यादा नंबर आ जाएगी। क्लियर? इट मींस हमारा फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग। सेकंड ऑप्शन 90 एंड 24, तो 90 एंड 24 का अगर हमने डिफरेंस निकाला कितना है 66। अब इन दोनों नंबर का अगर हम एलसीएम निकाला तो 360 आ जाएगा। इट मींस हमारा सेकंड ऑप्शन इसका राइट है। क्लियर? ओके, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। तेरा इफ द एलसीएम 32, 8
इन दो नंबर का एलसीएम 64 है और इन्हीं दोनों नंबर का एचसीएफ कितना 4 है। देन कह रहा है a इज इक्वल टू, a की वैल्यू बताओ। तो देखो हम लिखेंगे वी नो दैट, हमें क्या पता है बेटा, एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना है 64, एचसीएफ कितना है 4 और दो नंबर क्या है 32 एंड 8। अब देखो 32 1 जा 32, 32 2 जा 64 और 4 2 जा 8, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 8। यानी आपका कौन सा ऑप्शन राइट, बी ऑप्शन इज राइट। क्लियर, इसे कोई प्रॉब्लम है? ओके, अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। कह रहा कि द सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम कितना है 520 एंड देयर एचसीएफ, और उन दो नंबर का एचसीएफ कितना है 33। देन द नंबर ऑफ पेयर्स सैटिस्फाई द गिवन कंडीशन। कह रहा कि जो ये ऑप्शन गिवन है इनमें से किस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, पेयर्स ऑफ सेटिस्फाई। क्लियर, तो देखिए हमको क्या कह रहा है, कह रहा था सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर का सम कितना है 528 है। दो नंबर है जिनका सम कितना है 528 और उनका एचसीएफ कितना है 33। तो जो एचसीएफ होगा उसी को हम नंबर लेट कर लेंगे। तो मान ले रहा है लेट कर ले रहा है कि फर्स्ट नंबर भी लेट टू नंबर्स, एक हो गई हमारी 33 एंड 33A एंड 33B। क्लियर, ये दो नंबर हो गई और इन्हीं दोनों नंबर का सम कितना है 528। तो इन दो नंबर को सम कर दो, 33A प्लस 33B इक्वल टू 528। अब यहां से अगर हम देखें तो 33 कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या a प्लस बी इक्वल टू 528। अगर हम यहां से a प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो 528 डिवाइड बाय 33, 33 1 जा 33, 52 से 33 जाएगा कितना बचेगा बेटा। अगर हम 52 से 33 माइनस करें तो 12 से 3 गया 9, 4 से 3 गया 1, 19 बचा, 198 हो गया। ये वाला 8 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब 33 का टेबल पढ़ना है कि 198 से ज्यादा न जाए, तो 33 6 जा 198। इट मींस a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 16। a प्लस b इक्वल टू 16। अब आपको बताना क्या था कि देन द नंबर ऑफ पेयर सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन, इस कंडीशन में कि इस कंडीशन में कितने नंबर को सेटिस्फाई करेंगे उसके पेयर। तो देखिए 30 30b और इन नंबर का सम 528 हुआ बेटा। इस तरह से 33 कॉमन हुआ तो a प्लस बी इक्वल टू 528। अब अगर हमने यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकाला तो 528 में 33 का डिवाइड हुआ 16 आया। इट मींस हमारे पास जो a प्लस बी की वैल्यू है वो क्या है 60 है। अब इसके कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं, इतने पेयर इसके पॉसिबल हो सकते हैं। लेकिन हमने इसमें से कह रहा था ऑप्शन में 5 है 3 है 4 है 2 है। अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हो जा रहा है ना। ऑप्शन में 5 3 4 2 है। इट मींस आपको ऐसे पेयर लेने हैं जो क्या हो बेटा टो प्राइम हो। क्या हो, टो प्राइम हो। तो जैसे 1 एंड 5 ये को प्राइम है, 3 एंड 13 ये को प्राइम है, 5 एंड 11 ये को प्राइम है और 7 एंड 9 ये को प्राइम है। तो कितनी नंबर्स हुई ऐसी 1 2 3 4, यानी 4 ऑप्शन इज राइट आंसर। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 53 over 2 raised to power 3 into 5 raised to power 1 will terminate after how many places of decimal। कह रहा कितने डेसिमल के प्लेस के बाद ये जो टर्मिनेट होगी। तेरा रेशनल नंबर है ये लिखा हुआ है विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस ऑफ डेसिमल, कितने डेसिमल के प्लेस के बाद, कितने प्लेस मतलब कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट होगी। ऐसा टर्मिनेट तो हो रही लेकिन कितने डेसिमल बाद ऐसा बोला गया है। यानी 53। देखिए इसमें सबसे पहले आपको ये रखना है सिर्फ ओनली एंड ओनली यू हैव टू चेक डिनोमिनेटर। इसको चेक करेंगे सबसे पहले आप डिनोमिनेटर को चेक करेंगे। डिनोमिनेटर में देखेंगे कि क्या डिनोमिनेटर के प्लेस में जो नंबर लिखी हुई है वो 2 की पावर m एंड 5 की पावर n के प्लेस में है या नहीं। 2 एंड 5 के अलावा अदर देन कोई फैक्टर उसके नहीं होने चाहिए। फिर इसके बाद आप न्यूमरेटर भी चेक करेंगे। मान लो सपोज करो डिनोमिनेटर के प्लेस में 3 भी लिखा हुआ है बट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 3 कैंसिल हो जा रहा है। देन आप ऐसा चेक करेंगे कि क्या न्यूमरेटर पे जो नंबर लिखी है वो डिनोमिनेटर के किसी नंबर को कैंसिल कर पा रही है या नहीं।
क्लियर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के प्लेस में ऐसी नंबर होनी चाहिए को प्राइम नंबर। क्या होना चाहिए? को प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी अब उसका वो कैंसिल आउट ना हो। क्लियर, और अगर वो को प्राइम नंबर है फिर इसके बाद यू हैव टू चेक ओनली एंड ओनली डिनोमिनेटर। और डिनोमिनेटर में आप ये चेक करेंगे कि जो डिनोमिनेटर के प्लेस में नंबर लिखी है वो 2 की पावर 2 के फैक्टर हो और 5 के फैक्टर हो, इसके अलावा अदर देन कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है। इट मींस अगर हम देखो इस तरह से बहुत क्वेश्चन बताया गया होगा बेटा, तो 53 है, 2 की पावर 3 into 5 की पावर 1, 5 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 3 है, यानी सेम करना है तो 5 की पावर 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं इससे, तो ये हो जाएगा 53 into 5 की पावर 2 ओवर 2 की पावर 3 और 5 की पावर into 2 की पावर 3। 53 into 5 स्क्वायर है तो 5 का स्क्वायर 25, 25 के से मल्टीप्लाई करा देते, जो आंसर आ जाता है 5 2 10 10 की पावर 3 यानी 3 डिजिट बाद डेसिमल लग जाता। लेकिन इसमें सिर्फ इतना पूछा कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, आफ्टर हाउ मेनी प्लेस ऑफ डेसिमल, इट मीन सिर्फ आपको ये चेक करना है ये, यानी 2 की पावर 3 बन रहा है, यहाँ 5 की पावर 2 और 5 की पावर 1 मिलकर 5 की पावर 3 ही बन जाएगा, यानी 3 डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्लियर, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी नहीं है ना? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा था रेशनल फॉर्म ऑफ 0.325252 पर बार लगा इज द फॉर्म ऑफ p by q, देन q minus p is q minus p की वैल्यू बता रहा है। इट मींस सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर को रिप्रेजेंट करना है p by q के फॉर्म में। देखिए हम कैसे करेंगे, हम लेट कर ले रहे हैं x इक्वल टू ये लिखा हुआ 0.325252 पर बार, यानी 25 बार बार रिपीट होगा। अगर हम इसमें 10 से मल्टीप्लाई कराते तो 10x हो जाएगा, 1 डिजिट पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी 3.2525 डॉट डॉट इस तरह हो जाएगा। अगर इसमें हम 10 का मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट 1000 का करा दे तो ये पॉइंट इधर चला जाएगा, यानी 1000 x इक्वल टू 325.2525 इस तरह रिप्रेजेंट होगा। हमको डेसिमल के बाद नंबर देखना था, यहाँ पर डेसिमल के बाद 2525 है, यहाँ पर भी 2525 है। इट मींस अगर ये दो नंबर को माइनस करें तो 1000 से 10 जाएगा, कितना बचेगा 990x, और 325 से 3 जाएगा 322। क्लियर, अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालें तो 322 ओवर 990, ये किस फॉर्म में बेटा, p by 2 के फॉर्म में। बोला q माइनस p की वैल्यू बताओ, q माइनस p, यानी 2 के प्लेस में क्या है 990 और p के प्लेस में क्या है बेटा 322, माइनस कर दो, 10 से 2 गया 8, 8 बचा, 8 से 2 6, 9 से 3 6, 668, यानी सी ऑप्शन इज राइट। अब कह रहा था इसमें द वैल्यू ऑफ HCF, तो 8 9 25 बेटा ये तीनों की तीनों नंबर को प्राइम है, कोई भी कॉमन नहीं है, यानी HCF कितना हो जाएगा इनका, HCF 8 9 25 इक्वल टू 1, और LCM बताना 8 9 24 का, 8 9 25 का। तो देखो 8 का क्या होगा, पहले से 8 निकालो, 2 2 जा 4 2 जा 8, 9 का 3 3 जा 9 एंड 25 का 5 5 जा 25, कुछ भी नहीं मिल रहा, यानी यही सब मल्टीपल होगा, इन सब का क्या मल्टीपल होगा, तो 25 8 जा 200, 25 8 जा 200, यानी 200 into 9 1800। एलसीएम कितना है दो नंबर का 1800, एचसीएम कितना 1, इन्हीं का मल्टीपल बताना था, यानी 1 into 1800 is equal to 1800, यानी ऑप्शन बी इज राइट। किसी भी तरह की दिक्कत समस्या परेशानी हो बेटा तो कमेंट करके बताओ। चैप्टर नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद चैप्टर नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल। क्लियर बेटा? ओके, अभी आपने बेटा यूनिट फर्स्ट पढ़ा नंबर सिस्टम। अब हम बात करेंगे यूनिट सेकंड की जिसमें अलजेब्रा का पार्ट है, चैप्टर पॉलिनोमियल। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तेरा इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ नहीं है। तो क्वाड्रेटिक अगर पॉलिनोमियल है तो नंबर ऑफ मैक्सिमम जीरोस कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इस तरह से ये भी आपका क्वाड्रेटिक बनेगा। यहाँ पर तो सीधे सीधे दिख रहा है आपका 2 जीरोस है, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ पर 1 2 3 है, यानी ये क्यूबिक हो रहा है बेटा। कितना हो रहा है? क्यूबिक, नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो तेरा नॉट द ग्राफ ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो सी ऑप्शन इज राइट। अच्छा, अगर मान लो यहीं पर इस क्वेश्चन में इस तरह से ना पूछ के मान लो कोई एक ग्राफ दे दे, मान लो सपोज ये ग्राफ दे दे,
अब इसमें अगर आपसे पूछता है कि नंबर ऑफ जीरोस बताइए तो काउंट करेंगे 1 2 3, 3 जीरोस है। इसमें अगर जीरोस पूछता है तो 1 2 जीरोस है। ये कब एक्स एक्सिस पर। अगर ये वाई एक्सिस पर पूछता है तो कहां पर कट हो रहा है, सिर्फ एक पार्ट पे कट हो रहा है, एनी वन हो जाता। क्लियर ना। तो इस तरह से आपको इसके आंसर देने हैं। तेरा फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 3 and 1/4, यानी अल्फा 3 है, बीटा कितना 1/4। तो हम यहां से सबसे पहले क्या करते हैं, फर्स्टली वी हैव टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाए 3 + 1/4, 4 एलसीएम 4 3 जा 12 1 13, इट मींस 13/4 अल्फा प्लस बीटा आ गया। अब यहां से निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा, यानी 3 × 1/4 यानी 3/4। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला लगाएंगे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना 13/4 प्लस 13/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना 3/4 इक्वल टू 0। अगर हम यहां से 4 एलसीएम ले लें तो देखो बनेगा क्या 4x² माइनस 13x प्लस 3 ओवर 4 इक्वल टू 0। अपान का 4 उधर जाएगा 0, यानी आंसर आएगा 4x² माइनस 13x प्लस 3, 4x² माइनस 13x प्लस 3। इट मींस डी ऑप्शन इज राइट। क्लियर। अब इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3। तेरा इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, अल्फा और बीटा क्या है पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। तेरा px इक्वल टू x² माइनस p एट ब्रैकेट में x प्लस 1 प्लस c सच दैट अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ c। c की वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले हम px को ही थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख रहे हैं। देखिए ये जो पॉलिनोमियल है px, x² माइनस p के अंदर मल्टीप्लाई माइनस px माइनस p प्लस c ये है। अगर हम यहां से देखें अल्फा प्लस बीटा निकालें, क्या अल्फा प्लस बीटा इस पॉलिनोमियल से, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी ओवर ए ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर कराएंगे। पूरा c पार्ट है, b पार्ट है, तो माइनस b बाई ए तो माइनस, और माइनस b के प्लेस में क्या है माइनस p, a के प्लेस में 1, यानी आपका आंसर कितना है p अल्फा प्लस बीटा। अगर हम यहीं पर अल्फा इंटू बीटा निकालें तो c बाई ए, c कितना है माइनस p प्लस c, और अपॉन में क्या है 1, यानी अल्फा इंटू बीटा माइनस p प्लस c और अल्फा प्लस बीटा p। अब देखिए आपको कह रहा है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो इसका फार्मूला इसको मल्टीप्लाई करा दो बेटा। अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, अल्फा का बीटा से मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, अल्फा का 1 से मल्टीप्लाई अल्फा, फिर इसको 1 का बीटा से मल्टीप्लाई बीटा, और 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 0। अल्फा इंटू बीटा माइनस p प्लस c, माइनस p प्लस c, अल्फा प्लस बीटा प्लस p प्लस 1 इक्वल टू 0। p से p कैंसिल, तो बचा क्या आपका c प्लस 1 इक्वल टू 0। इट मींस c इक्वल टू माइनस 1। कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर। अगर इसमें किसी को किसी भी तरह दिक्कत समस्या परेशानी हो रही हो बेटा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है वन ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 3x प्लस k इज 2, यानी एक जीरो गिवन है कि 2 है उसका। कह रहा है देन द वैल्यू ऑफ k इज k की, तो इट मींस x के प्लेस में जहां पर हो ये तुरंत तो k की वैल्यू आ जाएगा, इक्वल 0 मान लेते हैं। देखो गिवन है x² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0। मान ले x के प्लेस में 2 रखेंगे, माइनस 3 इंटू 2 प्लस k इक्वल टू 0, 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस k इक्वल टू 0, माइनस 6 से प्लस का 4 गया, क्या बचा माइनस 2 प्लस k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू माइनस 2 इधर ट्रांसपोज होगा, प्लस का हो जाएगा, k की वैल्यू कितनी आएगी प्लस 2, यानी कौन सा ऑप्शन राइट? बी ऑप्शन इज राइट। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन ये दिया है, कह रहा है इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 3 and -2 रेस्पेक्टिवली देन द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज, यानी पहले सम की बात कर रहा है तो सम कितना है जीरोस का 3, फिर किसकी बात कर रहा है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट कितना है 2, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना है 3 और अल्फा इंटू बीटा कितना है -2। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ, तो क्या होता है बेटा x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 3x, अल्फा इंटू बीटा कितना है -2। तो आंसर कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस माइनस -2। यानी कौन सा ऑप्शन राइट? ऑप्शन सी इज राइट। क्लियर? किसी कोई समस्या है देख लो बेटा एक बार, अगर कोई दिक्कत हो इस तो फिर बताइएगा। यूनिट सेकंड अलजेब्रा का ये अगला चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x plus ky is equal to 8 and x plus y is equal to 6 has no solution then the value of k is। कह रहा है कि नो सोल्यूशन, पहले ही बोल दिया कि ये नो सोल्यूशन है, देन आपको क्या बताना है k की वैल्यू। देखिए नो सोल्यूशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि अगर नो सोल्यूशन है तो इट मींस a1 ओवर a2 इक्वल हो जा b1 ओवर b2 डज नॉट इक्वल हो जा c1 ओवर c2 के। तो यहां से हम a1 ओवर a2 निकालें, a1 कितना है, अगर इसको कंपेयर करें तो a1 कितना है 2 हो जाएगा ओवर a2 कितना हो जाएगा, इसका कोएफिशिएंट 1 है, इसका 1 हो जाएगा इक्वल b1 कितना हो जाएगा k है, यहां पर y का कोएफिशिएंट, यहां पर y का कोएफिशिएंट क्या 1 हो जाएगा। और c1 ओवर c2 तो इक्वल ही नहीं होता नो सॉल्यूशन में, तो बस ये दो नंबर ले लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भैया इसे, k इक्वल टू 2, यानी ए ऑप्शन इज राइट। अब इसके बाद सेकंड कह रहा था नेचर ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन 2x - 3y = 3 and 4x - y = 5 इज, किसको रिप्रेजेंट करेंगे, कह रहा है इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन, कोइंसिडेंट लाइन, या नन ऑफ दिस। देखो a1 ओवर a2 b1 ओवर b2 c1 ओवर c2 ये तीनों हमको फाइंड आउट करना रहता है। तो a1 कितना है 2 है, यहां से a2 कितना है 4 है, तो a1 ओवर a2 ऐसे निकाल लिया, a1 ओवर a2 यानी 1/2 आ गया। अब हमको क्या निकालना, b1 ओवर b2, b1 कितना है, b1 है आपका -3 और b2 है 1, यानी कितना आ गया 3 आ गया। a1 ओवर a2 1/2 आया, b1 ओवर b2 3 आया, तो हम कह सकते हैं यहां से कि a1 ओवर a2 डज नॉट इक्वल b1 ओवर b2। और ये कंडीशन किसमें लागू होती है बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइन में। किसमें, इंटरसेक्टिंग लाइन में ये कंडीशन लागू होती है, मींस हमारा ऑप्शन ए इज राइट। फिर